बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये 2 अरब मुसलमानों के लिए वो मनाजिर हैं कि जिसका पूरी उम्मत इंतज़ार करी थी। एक मुल्क नहीं, एक तबका नहीं, पूरा वर्ल्ड इंतज़ार कर रहा था। झुकी हुई नज़रें, खौफज़दा चेहरे, और आप इमेजिन करें कि ये क्या सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, मुसाद का चीफ, शिन बैत का चीफ, तमाम के तमाम लोग, यानी कुदरत के काम देखिए, सारे घुटनों में गिरकर, यानी उन्होंने सही मायनों में, अगर आपने मंजर देखने, इनको गौर से देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के घुटनों में इनको गिरा दिया है, इन सबको, और इनके सर पर यानी इनडायरेक्टली समझिए जो बंदूक रखी होती है, इस लेवल का गिरा कर इनकी कैबिनेट से अप्रूव करवाया है, साइन करवाए हैं कि जंग बंदी हम कर रहे हैं, फौज निकाल रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए हम गजा छोड़कर जा रहे हैं। ये मनाजिर तारीख में याद रखे जाएंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप आर्मी चीफ को देखें, इन सब को देखें, तो ये वो लोग हैं कि जब ये मीटिंग फाइनलाइज हुई तो उस मीटिंग के अंदर याद रखिएगा कैसी सूरत हाल है कि वहाँ पर आर्मी चीफ और दीगर लोग ये चाह रहे थे कि जंग बंदी हो, जान छूटे, क्योंकि हमारे फौजी मर रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। उधर नेतन्याहू और साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत ये मानना नहीं था। वहाँ पर सोचें कि मीटिंग, ये तो अभी कैमरे के सामने है ना, कि वो फिर भी शक्लें इनकी देखें, खौफ देखें, तो सोचे ऑफ द रिकॉर्ड इनका क्या हाल होगा, वहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा होगा कि ट्रंप ने हमें हमास के आगे डाल दिया है कि वो अब हमें मारें, जो मर्जी करें, और बदतरीन शिकस्त हुई है। इजराइल को क्या मिला है इस चीज़ से? यानी इजराइल गजा से गया, वो जो 1000-2000 अरब डॉलर्स के वो जो ज़खायर थे वो गए, वो 2000 साल पुराना प्लान गया, वो सारा कुछ मलियामेट हो गया है। और इस वक्त देखिए कमाल की बात है कि ट्रंप के नुमाइंदे ने कल जो धमकी हमें इस कॉल की है, उसे कहा 24 घंटे का टाइम है, आप फ्री ना इस शख्स के ऊपर। आप यकीन कीजिए मान गए इस शख्स को, और ये पूरी दुनिया की, यानी आप समझ लें कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने रजीम चेंज किया है या दुनिया के अंदर जो काम खराब किए हैं, अब यूरोप से उठा लें, अफ्रीका से उठा लें, और दुनिया भर में, ट्रंप उनके साथ सीधा होने वाला है। अगर उसने इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट को गले से दबोच कर और अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ कर और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी को उसने अपने पैरों तले रौंद कर ये डील करवा ली है। आपको पता है अरबों डॉलर्स ये कमा रहे थे यहाँ से, तो आप फिर अंदाज़ा कर लें कि वो बाकियों के साथ क्या हाल करेगा। अब सीन बड़ा मज़े का हुआ है, इन सब ने अप्रूव किया, ये आखिरी चीज़ थी, आज फाइनलाइज हो गया। उसे 24 घंटे दिए, अतः के इतवार से डील फाइनलाइज होगी। उसके बाद सीन क्या होता है, ट्रंप को कह दिया है कि जी जो आपका हुक्म था सरकार, हमने वो मान लिया है। और उसके बाद ट्रंप ने कहा ठीक है, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह मानो। और उसके साथ अब ट्रंप करने क्या लगा है, मज़े की बात है कि ट्रंप एक एग्रीमेंट करवाने लगा। अभी तो ये जंग बंदी हुई है ना, एक एग्रीमेंट होने लगा है जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो ट्रंप आकर इक़्तिदार में कर रहा है। उससे क्या होगा, तमाम रीजन के जो ममालिक है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, बड़े बड़े ममालिक वो, और इंटरनेशनल सतह पर पॉसिबिलिटी है कि रूस भी इसमें शामिल होगा, चाइना भी शामिल होगा, इजराइल भी होगा, हमास के लोग भी होंगे, और फ़लस्तीन के लोग भी होंगे। इन सब को एक लेवल पर मीटिंग पर बिठाएंगे। ये हो सकता है गालिबन कतर में हो या कहाँ पर भी हो। इसमें एक फार्मूला तय होगा, एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के तहत होगा ये कि हमास गवर्नमेंट नहीं करेगी कभी भी गजा के अंदर, और इसराइल कभी जिंदगी के अंदर 1 इंच जमीन नहीं लेगा। इसको सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मुआहदा होगा। अभी तो ये जंगबंदी हुई है ना, आपको जो नजर आ रही है, एक होने जा रहा बड़ा मुआहदा। ये असल में ग्रेटर इसराइल की धज्जियां उड़ाने के लिए मुआहदा काफी है, यानी वो टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहा है कि भाई आपका वो खेल ही खत्म हो गया तो बाकी क्या रह जाएगा। ये बड़ी मजेदार चीज होने के लिए जा रही है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज होने के लिए जा रही है कि ट्रंप असल में कर क्या रहा है। उसने कहा है कि मैं अब ये काम करूंगा कि उम्र भर के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज कर दूंगा, कि यानी इस सूरत हाल में इजराइल कभी कोई ऐसा होता है, आपको नजर आता है कि इजराइली जाते हैं, आज ही वो फलस्तीनी के घर पर कब्जा, वो गजा वाले लोग ही सोच रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर ट्रंप जिंदा ना रहा, आपको पता है कैनेडी के साथ क्या हुआ, ट्रंप को कुछ कर दिया तो फिर ही आ जाएंगे, चढ़ दौड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर या 4 साल के बाद ट्रंप चला जाता है, देन क्या होगा?
आपको पता है कि ट्रंप को इस बात का पता है, एक और भी गेम ये चलाने की तैयारी कर रहे हैं नेतन्याहू और ये सारे। नेतन्याहू अगर कुर्सी पर रहता है तो ये भी आप पॉसिबिलिटी समझ लें कि नेतन्याहू ट्रंप की लड़ाई हो जाए। अब आप सोचेंगे कि अगर जंग खत्म हो रही है और नेतन्याहू की गवर्नमेंट जा रही है, क्योंकि उसके मिनिस्टरों ने कह दिया है और इसके इत्तेहादियों ने कि भाई हम तो जा रहे हैं, तो फिर सीन क्या होगा? उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आपने समझनी है। वो डेवलपमेंट ये है कि नेतन्याहू के बारे में आप कुछ भी समझो, उसके दिमाग में एक और भी चीज़ है कि कैदी मैं एक दफ़ा सारे रिहा करवा लूँ और इनके भी कैदी रिहा कर दूँ, फिर उसके बाद मैं जंग दोबारा छेड़ दूंगा और उसके बाद वहां पर जाऊंगा। ये ट्रंप को भी बात पता है कि ये शख्स मक्कारी कभी भी कर सकता है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर इजराइल के अंदर एहतजाज, सड़कों पर लोग और ये सारा कुछ, वो कह रहे थे कि भाई कैदी वापस लाओ। जब कैदी नहीं होंगे तो कहानी खत्म, तो फिर वो हमला कर सकता है और कैदी लाने, अगर ये काम वो करेगा तो जाहिर सी बात है फिर ट्रंप इस जारी सूरत हाल में लड़ाई करेगा नेतन्याहू के साथ। और अगर ये मामला हो जाता है तो फिर लड़ाई हमास वर्सेस इजराइली होगी। हमास का मुकाबला तो छोड़ दे, ट्रंप का मुकाबला हो जाएगा इजराइल के साथ। और अभी याद रखिएगा, वो जेफरी की वीडियो भूला नहीं है नेतन्याहू, और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट, ये तो हो गया एक बड़ा मजेदार काम। और इस सूरत हाल के अंदर आज फौज का चीफ हो इजराइल का, इवन के शिनबैत का यानी सरबराह डायरेक्टर, और उसके अलावा मुसाद का चीफ हो, घुटनों में गिराया है ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल समेत, और उनसे यानी बंदूक की नोक पर दस्तखत करवाए हैं। अब आप ये सोचे, आपको पता है कि इन्होंने स्ट्राइक भी कर दिया था, कल भी स्ट्राइक किया, 2 स्ट्राइक किए थे। तो रात को कॉल आई है स्टीव विटकॉफ की और उसने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं सीरियस हूं, मैं ऐलान कर चुका हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे अप्रूवल चाहिए, और मैंने 20 जनवरी से पहले ये सारी जंग वादा जो किया है वो हलफ उठाने से पहले काम हो। अब ट्रंप करेगा क्या? उसने तकरीर करनी है 20 जनवरी को, 20 जनवरी को भी करनी है और गालिबन 19 जनवरी को भी पॉसिबिलिटी है। जो 20 जनवरी को उसकी तकरीर होगी हलफ उठाने के बाद, वो ऐलान जंग है सीधा एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आपने उस तकरीर को सुनना और समझना है, पॉइंट्स उसके समझ रहे हैं कि वहां पर क्या होगा। वो ऐलान जंग होगा और कमाल ही ऐलान जंग होगा। उसके बाद ट्रंप ने पहले ही दिन प्लान ये किया है कि 100 के करीब ऑर्डर्स पास करने हैं, उसमें वो नई अपॉइंटमेंट्स हैं, चीज़ें हैं और सब कुछ है। बहरहाल अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट को और इजराइल की स्टैब्लिशमेंट को पहली दफ़ा कैनेडी के बाद कोई माई का लाल टकरा है जिसने आते शिकस्त दी। ये जो कहानियाँ लोग करवाते हैं, ओ जी अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट वो जी ट्रंप को छोड़ेगी नहीं, फलाना नहीं करेगा, ये दुनिया में क्या स्टैब्लिशमेंट जो है वो खुदा होती है, यानी ज़रूरत में जी वो करेंगे। ये प्लान अल्लाह के यहाँ, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। अगर ट्रंप आज जिंदा ना होता तो कहानी और होती। अल्लाह ने इसको बचा लिया, गोली तो मार दी थी इन्होंने, खोपड़ी तो इनके दिमाग में थोड़ी था कि 20 जनवरी को हलफ उठाएगा। इनके प्लान के मुताबिक तो कमला हैरिस ने हलफ उठाना था, वो तो अल्लाह ने यानी गेम ही चेंज कर दी और ट्रंप ने अब ये काम कर दिया। अब ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि एस्टैब्लिशमेंट को मैंने दे दिया शिकस्त, तो दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट को कुचलना वो तो वो छोड़ेगा नहीं। जो बाइडेन ने काम किया वो सारे होने जा रहे हैं रिवर्स, चाहे वो रिजीम चेंज हो दुनिया भर में जहाँ हो, वो तो वो छोड़ेगा नहीं। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि ट्रंप का एक और प्लान है कि उसने अमेरिका के जर्नैलों को नहीं छोड़ना, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को उसने इबरत का निशान बनाना है, ताकि बाकी सारी दुनिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके कान खड़े हो जाएं और वो औकात में आ जाए। ये अब असल में उसका प्लान है और अब हम देखेंगे कि उस प्लान पर वो अमल करने के लिए जा रहा है। देखिए खैर अब बड़ा ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा हो गई है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि ट्रंप असल में करने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट। अब आप ये सोचेंगे, एक तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, दुनिया के अंदर सारे लोग अब उसकी प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट जहाँ जाए अब उसको खरीदेंगे, उसका लेवल ही ऊंचा चला गया और ट्रस्ट करेंगे। अब दुनिया के जो मामलात हैं उसमें देखिए अमेरिका का फिर शायद एक राज हो जाए ट्रंप की वजह से। उसकी वजह यह है कि ट्रंप अब जो कहेगा दुनिया के अंदर वो मानना पड़ेगा। अब ट्रंप का अगला हदफ उससे भी इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा मजा आने वाला है, और वो है यूक्रेन की जंग बंद करना। बड़ा मजा आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट को इंटरनेशनल सतह पर शिकस्त देखते हुए, पहले गजा के अंदर, लिबनान के अंदर, और कल बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है कि ट्रंप ने इजराइल को पैगाम दिया है कि जो लिबनान की डील है
वो मुझे एज इट इज़ फाइनलाइज चाहिए, उसमें कोई एग्रीमेंट ना टूटे। तो लिबनान को भी फाइनलाइज वो करने जा रहे हैं, मुआहिदा बड़ा होगा जिसमें ये बात वो कह रहा है कि मैंने हमेशा के लिए इस इशू को ही ख़त्म कर देना है। फ़लस्तीनियों के पास जो कुछ है वो रखे, इजराइल के पास जो कुछ है वो रखे, ना वो इनके खिलाफ जाए ना ये जाए। फिलहाल अगर ये देखा जाए, अगर यही सारा मामला है तो ये तो गजा, हमास और इन सब के हक में जाता है। तो खेल तो बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। याद रखिएगा, इजराइली भूलेंगे नहीं जो ट्रंप ने उनके साथ किया है, और ट्रंप उनके निशाने पर है। कब तक ये सूरत हाल होगी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल बात ट्रंप की सही थी और याद आती है, उसे कहा खुदा ने मुझे बचाया था बहुत बड़े काम के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।